अध्याय 11 दिव्य व्यायाम शक्ति का अनावरण। केशव विल्सन ने महसूस किया कि कबीर की सच्ची क्यूई असामान्य रूप से मजबूत थी, लेकिन उसमें एक अनोखी सांस भी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया, फिर कहा, इस लड़ाई में मेरा बेटा मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। अगर वह हार गया तो मुखिया का पद तुम्हारे भाई का होगा। इसके अलावा वह तुम्हें वह 1000 साल की ब्लड स्पिरिट ग्रास भी लौटा देगा। केशव विल्सन के प्रस्ताव का मतलब था कि उनका मानना था कि कबीर के जीतने की संभावना थी, जिससे कबीर को अपने दिल में कम दबाव महसूस नहीं हुआ। वह मुड़ा, केशव विल्सन को देखा और केशव विल्सन को अपनी मुस्कान में थोड़ी सी गर्माहट दिखाते हुए और अपने दिल से सिर हिलाते हुए देखा। ठीक है, तो मुझे अपने हाथों से इस मामले को निपटाने की अनुमति दें। जाकिर विल्सन भीड़ से मैदान के केंद्र में आया, जबकि उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और उसकी आंखें, जो कबीर को देख रही थीं, गर्व से भरी हुई थीं। इतनी कम उम्र में वह पहले ही नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। जाकिर विल्सन ने कबीर की युवा कीमियागर की उपलब्धि को नजरअंदाज कर दिया, जबकि एक अहंकारी दृष्टिकोण दिखा रहा था। ये देखकर विल्सन परिवार के कई बुजुर्गों ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक कीमियागर में कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को उठाने की क्षमता होती है। गंभीर रूप से घायल हरेश विल्सन ने एक उपहास के साथ कहा, युवा लोग निश्चित रूप से युवा ऊर्जा से भरे होते हैं। अगर लड़ाई की प्रक्रिया में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? विल्सन परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर को गलती से मारना, मुझे उन बुरे लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। केशव विल्सन नहीं बोला, वह गंभीरता से इस पर विचार कर रहा था। हरेश विल्सन थोड़ा मुस्कुराते हुए, अगर तुम अपने कीमियागर बेटे को युद्ध में भेजने के लिए दृढ़ हो, और अगर लड़ाई के बीच में कोई दुर्घटना होती है, तो हर कोई केवल यही सोच सकता है कि उसके पास अधूरी कुशलता थी। निश्चिंत रहें, अगर मैं घायल हो गया या मारा गया तो यह मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। कबीर ने कहा, वह जानता है कि अगर उसके पिता मुखिया नहीं बन पाए, भले ही उनका बेटा एक कीमियागर हो, फिर भी हरेश विल्सन द्वारा उसे जोरदार तरीके से दबाया जाएगा, क्योंकि हरेश विल्सन की नज़र में वह एक बड़ा खतरा है। सबने स्पष्ट रूप से सुना, उसने यही कहा, चूंकि यह इस तरह है तो उसे पहले मेरे बेटे के साथ मुकाबला करने दो, और अगर वह मेरे बेटे के खिलाफ जीतता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास मेरे छोटे भाई के साथ युद्ध करने की योग्यता है। हरेश विल्सन का चेहरा एक खुशहाल भाव से भरा हुआ था, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला कि कबीर उतना मजबूत नहीं था। भले ही वह अपने बेटे के खिलाफ जीतने में सक्षम था, अपने भाई के खिलाफ जीतना असंभव था। आखिरकार उसका भाई नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। वह न केवल विल्सन परिवार का मुखिया बनेगा, बल्कि 1000 साल की ब्लड स्पिरिट ग्रास को भी फिर से हासिल कर पाएगा। जाकिर विल्सन ने अपने पिता की अनुमति मिलने के बाद तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा, अगर मैं अपनी लापरवाही के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाता हूं तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी क्षमता से अधिक काटना चाहते हो? कबीर ने भावहीन चेहरे के साथ हरेश विल्सन की ओर मुड़ा और पूछा, अगर मैं जीतता हूं तो मैं अपने पिता की जगह लड़ सकता हूं, है ना? हाँ, हरेश विल्सन हंसा, हाँ, लेकिन तुम्हें पहले जीतना होगा। हरेश विल्सन का समर्थन करने वाले लोग हंसने लगे। जाकिर विल्सन ने मुट्ठी ढकने का कुंग-फू शिष्टाचार करते हुए उपहास के साथ कहा, मैं नर्म नहीं रहूंगा। शुरू करो, केशव विल्सन ने प्रभावशाली अंदाज में चिल्लाया। कबीर की दिव्य शक्ति। जैसे ही शब्द केशव विल्सन के मुंह से निकले, जाकिर विल्सन तेजी से कूदा और कबीर की ओर भागा। उसकी हरकतें कोमल और सुंदर थीं और उसके हाथ आकाश की ओर ऊंचे उठे हुए थे। लेकिन बस एक पल बाद एक भयंकर हवा उठी और उसके हाथों के चारों ओर एक सुनहरी आभा घूमने लगी और ये तुरंत एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गई। विल्सन परिवार की उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्तर की मार्शल स्किल, स्वर्गीय सूर्य कुल्हाड़ी प्रहार। ये किसी की सच्ची क्यूई को एक मजबूत आक्रामक शक्ति वाले हथियार में बदल सकती है, एक व्यक्ति ने कहा, और एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्तर की मार्शल स्किल सीखना मुश्किल था, लेकिन इसकी शक्ति विशाल थी। कबीर वहां बिना हिले डुले खड़ा रहा, बस आती हुई कुल्हाड़ी को घूर रहा था। जब हर कोई सोच रहा था कि वह भयंकर धातु की सच्ची क्यूई के कारण डर गया था, और ये देखकर कि सच्ची क्यूई एक सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गई थी जो उसके सिर को तोड़ने वाली थी, कबीर के भीतर से भयंकर क्यूई निकली और उसने अपना मुंह खोला और एक गर्जन भरी दहाड़ मारी। एक ड्रैगन की तरह इसने सभी के कान के पर्दे को झंझना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कबीर के मुंह से निकली एक बड़ी मात्रा में नीले रंग की सच्ची क्यूई थी, जो जाकिर विल्सन की ओर उड़ रही थी और उसे अभिभूत कर रही थी। सच्ची क्यूई एक एजियोर ड्रैगन में बदल गई, एक प्राचीन ड्रैगन की विसरित हुई विविधताओं का प्रकार, और आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। ये देखा जा सकता था कि यह सच्ची क्यूई बहुत मजबूत थी और इसे किसी साधारण सूत्र से अभ्यास नहीं किया जा सकता था। जब कबीर ने ड्रैगन गर्जना की तो मैदान के पास मौजूद हर कोई अवाक रह गया। उन्होंने कबीर को आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ देखा, और अगर उन्होंने कबीर को इस निरंकुश सच्ची क्यूई को उत्सर्जित करते हुए नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते।
केशव विल्सन ने देखा कि उनका बेटा कितना अद्भुत है और इससे उन्हें अत्यधिक गर्व, उत्साह और थोड़ा उत्तेजना महसूस हुई। हरेश विल्सन और उसके अनुयायियों का रंग बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वह सच्ची क्यूई कितनी भयावह थी। कबीर की एजियोर ड्रैगन गर्जना ने जाकिर विल्सन के स्वर्गीय सूर्य कुल्हाड़ी प्रहार को कांच की तरह तुरंत तोड़ दिया। उसके मुंह से निकली सच्ची क्यूई तूफान में एक बहुत ही भयावह और विनाशकारी शक्ति थी। जाकिर विल्सन का पूरा शरीर खून के धब्बों से भर गया था। ये एजियोर ड्रैगन गर्जना भी एजियोर ड्रैगन दिव्य व्यायाम से थी। कबीर द्वारा उत्पन्न ड्रैगन गर्जना एक मूल ड्रैगन की गर्जना के समान थी। इसकी शक्ति एक व्यक्ति के दिल और आत्मा दोनों को तबाह कर देगी। उसके मुंह से बिजली और हवा का तूफान भी निकला और हवा की शक्ति दुश्मन पर हमला करने वाली चाकू के समान थी। यह अतुलनीय रूप से भारी थी। किसी ने पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं की, कुछ भी छूटने के डर से, और कबीर ने उन्हें निराश नहीं किया। कबीर की गर्जना के कुछ ही क्षण बाद उसका शरीर एक ड्रैगन की तरह उड़ गया। जाकिर विल्सन के सामने तुरंत प्रकट हुआ, जो अभी भी अवाक और घबराया हुआ था। कबीर की उंगलियां फैल गईं और उसकी बांह से एक नीली आभा चमक उठी, जो एक ड्रैगन के पंजे का आकार ले रही थी। मजबूत और जोरदार और अत्यंत निरंकुश एजियोर ड्रैगन ट्रू क्यूई के साथ उमड़ पड़ी। जिस तरह एक बाज खरगोश को बिजली की तेजी से पकड़ता है, उसने जाकिर विल्सन का सिर पकड़ा और उसे तुरंत पकड़ लिया। पंजा अचानक खुल गया, एक ड्रैगन के पंजे की तरह। पंजे चाकू की तरह तेज थे और तराजू स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जाकिर विल्सन के सिर को ढकते हुए एक एजियोर ड्रैगन के पंजे के अचानक प्रकट होने के साथ एक तेज और वध करने वाली क्यूई निकली और सभी के दिल हिल गए। उन सभी ने देखा कि जाकिर विल्सन का सिर ड्रैगन के पंजे से ढंकने के बाद उसने एक दयनीय तेज चीख निकाली और जाकिर विल्सन खून की उल्टी करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ये एजियोर ड्रैगन पंजा था, एजियोर ड्रैगन दिव्य व्यायाम की अति मजबूत आक्रामक मार्शल तकनीक। सभी ने जाकिर विल्सन के खून से सने शरीर को देखा और उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उन्हें जो अभी हुआ था उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कबीर ने जाकिर विल्सन को पल भर में और इतनी खूबसूरती से हरा दिया। धमाका! जाकिर विल्सन गिर गया और सभी चौंक गए। उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और अब उन्हें ही पता चला कि क्या हुआ था। असामान्य रूप से शक्तिशाली नीली सच्ची क्यूई, एक अजीब और भयावह मार्शल तकनीक, एक निरंकुश शक्ति का उत्सर्जन, और यह सब कबीर द्वारा किया गया था, जिसके पास आध्यात्मिक नस भी नहीं थी। हरेश विल्सन ने अपने बेटे को बुरी तरह से घायल होते देखा और वह खून की उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि जाकिर विल्सन अभी भी सांस ले रहा था और अपनी क्यूई को अपने बेटे के साथ मिला लिया। हालांकि जाकिर विल्सन कई निशानों से ढका हुआ था, वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, जिससे पता चला कि कबीर संयम बरत रहा था। हरेश विल्सन ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ केशव विल्सन को देखा, जबकि केशव विल्सन ने बस उसे देखकर मुस्कुराया। इसका दोष केवल उसकी अधूरी कुशलताओं पर लगाया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से घायल हो गया, कबीर ने लापरवाही से कहा। कबीर की आंखों में भाव स्पष्ट थे, न तो ठंडे और न ही नीरस। मैं अब अपने पिता की ओर से लड़ सकता हूँ। अध्याय 12, बड़े अंतर का युद्ध। कबीर विल्सन न केवल इतने युवा कीमियागर थे, बल्कि वे नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर में भी प्रवेश कर चुके थे। इतनी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने न तो कोई अहंकार दिखाया और न ही कोई घमंड। इस सूक्ष्मता ने विल्सन परिवार की शाखा के कमांडरों और बड़ों को उनके व्यवहार की गुपचुप तरीके से सराहना करने पर मजबूर कर दिया था। कबीर ने हरेश विल्सन के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। वह हरेश विल्सन का छोटा भाई योगेंद्र विल्सन था, जो नश्वर मार्शल दायरे का 7वें स्तर का अभ्यासी था। वह दाढ़ी वाला एक सुंदर व्यक्ति था। वह धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ा और शुरुआत से ही उसने कुछ नहीं कहा था। कबीर को उससे युद्ध करना था, लेकिन उसके पास केवल 5वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के अभ्यासी की ही ताकत थी। कोई भी वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि विल्सन परिवार के कुलपति चुनाव में ऐसी घटना वास्तव में घटित हुई थी और यह कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। योगेंद्र विल्सन ने अपने भतीजे को पराजित होते देखा, लेकिन उसने गुस्से का एक भी निशान नहीं दिखाया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम फिर भी 7वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ हारने वाले हो। योगेंद्र विल्सन को मानना पड़ा, अगर कबीर को कुछ सालों का समय दिया जाता तो वह उसके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन वह भविष्य की बात थी और वर्तमान में उसके जीतने की संभावना 100% थी। योगेंद्र विल्सन ने बर्फ की सच्ची क्यूई का अभ्यास किया था और विल्सन परिवार में इस प्रकार का सच्ची क्यूई अभ्यासी विशेष था। विल्सन परिवार की युवा पीढ़ी में से किसी ने भी एक ऐसे वरिष्ठ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की जो नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। अगर उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसा करने का प्रयास करते सुना होता तो वे इसे पागलपन मानते। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अब जब विल्सन परिवार के सभी सदस्यों ने देखा कि कबीर की तकनीकें कितनी भयंकर थीं, तो उनके दिल अनिश्चितता से भर गए। लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी मानते थे कि कबीर हार जाएगा। आखिरकार न केवल उम्र में बल्कि ताकत में भी एक बड़ा अंतर था।
ये तो कहना ही नहीं कि योगेंद्र विल्सन ने कई उच्च श्रेणी की मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया था, यहाँ तक कि उसकी सच्ची क्यूई भी कहीं अधिक जोरदार थी और कोई भी युवा अभ्यासी योगेंद्र विल्सन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं था। बड़े अंतर का एक युद्ध, जहाँ शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था, शुरू होने वाला था। हर कोई चुपचाप देख रहा था क्योंकि यह परिवार के अगले कुलपति का निर्धारण करने वाला निर्णायक मैच था। कबीर ने नीली अजगर दिव्य अभ्यास का केवल 2 महीने के लिए अभ्यास किया था और उसके पास यिन और यांग दिव्य नस थी। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आत्मा क्यूई को अवशोषित करने में काफी समय बिताया था, जिससे उसके भीतर की सच्ची क्यूई बढ़ रही थी। आखिरकार वह एक साथ 5 अलग अलग प्रकार के गुणों वाले 5 सच्ची क्यूई भंवरों की खेती कर रहा था, इसलिए उसकी सच्ची क्यूई कहीं अधिक शक्तिशाली थी। साथ ही 5वें स्तर के सच्ची क्यूई दायरे और 7वें स्तर के सच्ची आभा दायरे के बीच 6ठा स्तर का दिव्य संवेदी दायरा था। दिव्य संवेदी हालांकि आपकी आत्मा की खेती थी, यह एक प्रकार की नियंत्रण सच्ची क्यूई प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकती थी। ये सच्ची क्यूई को नियंत्रित करने में प्रमुख सहायता प्रदान करता है और समय के साथ ये किसी की सच्ची क्यूई को भी मजबूत कर सकता है। दिव्य संवेदी की खेती करने के बाद कोई सच्ची क्यूई आभा बल की खेती शुरू कर सकता है। योगेंद्र विल्सन 7वें स्तर के सच्ची आभा दायरे में था और वह अपनी भयंकर क्यूई आभा का उपयोग कर सकता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिससे सच्ची क्यूई मुकाबला कर सके, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह कबीर को हरा पाएगा। कबीर का भयावह मार्शल कौशल सभी को डरा सकता था, लेकिन सच्ची क्यूई के बारे में जानकारी रखने वाले देख सकते थे कि कबीर की सच्ची क्यूई बहुत अपरिपक्व थी और उसकी तुलना क्यूई आभा से नहीं की जा सकती थी। हालांकि अपने ही स्तर के दूसरों की तुलना में यह अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। योगेंद्र विल्सन धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ा और हर कदम पर तापमान तेजी से गिर रहा था। ठंडी हवा चारों ओर बह रही थी और अधिकांश लोग देख सकते थे कि योगेंद्र विल्सन एक सफलता के कगार पर था। उसकी बर्फीली सच्ची क्यूई बेहद मजबूत थी। कबीर योगेंद्र विल्सन से बहुत दूर नहीं था और उसे लगा कि इस तरह की जमा देने वाली ठंड सबसे गहरी थी। इस समय योगेंद्र विल्सन ने सच्ची क्यूई आभा संघनित की थी, जो नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर ही प्राप्त की जा सकती है। कबीर ने अपने शरीर के भीतर लाल पक्षी की सच्ची क्यूई का उपयोग किया, जो अग्निगुण वाली सच्ची क्यूई थी। ठंडी क्यूई से प्रभावित होने के बाद कबीर उत्तेजित हो गया। लाल पक्षी की सच्ची क्यूई उसके दांतियन से उसकी अनगिनत हड्डियों और चारों अंगों में दौड़ने लगी। लाल पक्षी की सच्ची क्यूई द्वारा लाई गई आरामदायक गर्मी महसूस करने के बाद कबीर का शरीर अंततः अचानक की अकड़न से बहाल हो गया। ही योगेंद्र विल्सन की भयावह हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और अचानक उसकी हथेली के केंद्र से एक सफ़ेद बर्फीली क्यूई बहने लगी। धमकी देने वाली जमा देने वाली ठंडी क्यूई आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और सीधे कबीर के सिर की ओर बढ़ी। कबीर ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी चाल चल रहा था और वह एक सांप की तरह फिसलता और लचीला होकर आगे बढ़ा। योगेंद्र विल्सन के हमले से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे फिसलते हुए उसने अप्रत्याशित रूप से हमला भी किया। कबीर का चलना लचीला और रहस्यमय था और उसके दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए। मनमोहक नीली अजगर की सच्ची क्यूई उसके दोनों हाथों से बहने लगी और यह वही नीली अजगर पंजा था जिसका उपयोग पहले जाकिर विल्सन को हराने के लिए किया गया था। लेकिन इस बार उसने अपने दोनों हाथों से एक ड्रैगन का पंजा निकाला, जिससे हर कोई सांस रोके इंतजार करने लगा। हम्फ! योगेंद्र विल्सन ने एक ठंडी सी मुस्कान बिखेरी और 2 बर्फीली क्यूई हथेलियां साहपूर्वक कबीर के ड्रैगन पंजों की ओर बढ़ीं। जब योगेंद्र विल्सन की हथेलियां कबीर के ड्रैगन पंजों से टकराईं, तो एक ठंडी क्यूई बह निकली और कबीर के नीले अजगर के पंजे अचानक टूट गए। कबीर के हाथ बर्फ की एक मोटी परत से ढके हुए थे और ठंडी क्यूई उसके शरीर में घुस रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। योगेंद्र विल्सन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसके पैरों से पाला जमा हुआ था और वह थोड़ा सा उछला। उसने जोर से कबीर के गाल पर लात मारी, जिसने कबीर को 10 फुट दूर फेंक दिया। कबीर जमीन पर गिरा, उसके गाल नुकीली बर्फ से कटे हुए थे और कुछ निशान बन गए थे। उसके हाथों पर जमी बर्फ भी टूट गई, लेकिन उसके दोनों हाथ वास्तव में जमे हुए थे। दिव्य अभ्यास का ताइची आरेख घूमना शुरू हुआ और उसके शरीर के अंदर बहने वाली ठंडी क्यूई को अवशोषित करने लगा, जबकि गर्म लाल पक्षी की सच्ची क्यूई को उसके हाथों में प्रवाहित होने दिया, जिससे ठंडे दर्द से छुटकारा मिला। कबीर को अभी एहसास हुआ कि भले ही उसके पास एक दिव्य अभ्यास था, फिर भी दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे जीतना था। हा, मुझे यह मानना पड़ेगा कि विल्सन परिवार में जितने भी प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं, तुम अभी तक के सबसे महान हो, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता बहुत अहंकारी हो। योगेंद्र विल्सन एक बुरी मुस्कान के साथ कदम दर कदम कबीर की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे कबीर को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह विल्सन परिवार के सदस्यों के सामने कबीर को कई टुकड़ों में फाड़ना चाहता था, ताकि अपनी ताकत दिखा सके और सभी को डरा सके। अचानक कबीर एक पलटने से वास्तव में खड़ा हो गया और सभी ने सोचा कि उसे एक पल पहले की लात से गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। योगेंद्र विल्सन सहित सभी हैरान थे।
साइडलाइन पर जहां केशव विल्सन देख रहा था, उसने एक राहत की सांस ली जबकि खुद को ठीक करने के लिए क्यूई का संचार कर रहा था। कबीर को ज्यादा नुकसान न लेते देख योगेंद्र विल्सन आगे बढ़ा। सुंदरता और कोमलता के साथ चलते हुए वहां मौजूद सभी के लिए ये चपलता कौशल आंखों को भा रहा था। योगेंद्र विल्सन के पास आने पर कबीर को लगा कि वह बर्फ और बर्फ से भरी दुनिया के अंदर है और उसके पैरों के नीचे पाले की एक परत जमी हुई थी। योगेंद्र विल्सन ने छलांग लगाई और जमा देने वाली ठंडी मुट्ठी इतनी मजबूत महसूस हुई कि वह आसमान को हिला सकती थी। उसकी मुट्ठी तुरंत कबीर की छाती पर लगी और जहां उसे अभी मारा गया था वहां से खून बहना शुरू हो गया, लेकिन वह तुरंत पाले से ढक गया। ये गहरा बर्फीली आभा ऊर्जा है, एक उच्च श्रेणी का गहरा स्तर का मार्शल कौशल। इसे छोड़ने से धातु भी भेद सकता है और पत्थर भी तोड़ सकता है, केशव विल्सन ने एक गरिमापूर्ण लहजे में कहा। हिट लगने के बाद कबीर ने योगेंद्र विल्सन से आने वाली उड़ती हुई लात को लगभग एक साथ चकमा दिया, जिसके परिणामस्वरूप योगेंद्र विल्सन की लात जमीन पर पड़ने पर बर्फ की एक परत से ढक गई और बड़ी मात्रा में ईंटें टूट गईं और इसने झटके से पत्थरों को भी कुचल दिया और उन्हें जमा दिया। क्यूई आभा डालने की दो कमजोरियां हैं, ये सच्ची क्यूई और दिव्य संवेदी को तेजी से खपत करती है, लेकिन अगर वह क्यूई आभा का उपयोग नहीं करता है तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, केशव विल्सन ने कहा। कबीर जानता था कि वह केवल लड़ाई को खींच सकता था,